Hello everyone, welcome you all. This is Satish and you are watching my YouTube channel अंग्रेजी Academy. Dear students, how is going on your preparation? I hope कि बहुत अच्छी चल रही होगी. Dear students, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो वर्ड पावर है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, जो वर्ड पावर जो आपके एग्जाम में जो पूछी जाएंगी, जो सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो हम आपके लिए लेके आए हैं. हम 1 to 1 क्या करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे. आपको ध्यान से समझना है, इनको याद करके रखना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन. इसमें सबसे पहले सिमिलर जो मीनिंग है वो पूछी गई है. सिमिलर मीनिंग में आपको ये देखना है कि इसमें से मोस्ट जो सिमिलर वर्ड है वो कौन सा है. ठीक है, तो फर्स्ट जो है वहां पे आता है आपका पेन्यूरी. देखिए, मैं आपको फर्स्ट जो मीनिंग है वो एक्सप्लेन करूंगा. ओके, और उसका आंसर क्या होगा वो एक्सप्लेन करेंगे अपन. तो पेन्यूरी होता है कोई भी चीज की गरीबी मान लीजिए, दरिद्रता मान लीजिए, अभाव मान लीजिए, कमी मान लीजिए, ये होता है. ठीक है, तो इसका डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूशन का मतलब हो गया कोई भी चीज की स्केर्सिटी होना, कमी होना, उसका अभाव होना, गरीबी, दरिद्रता. ये चीज इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लेके आए हैं. इनका बहुत ही हार्ड वर्क से, बहुत ही कठिन मेहनत से इनका कलेक्शन किया है. राइट, सो आपको इनको 1 to 1 समझना है, आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पेन्यूरी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? पेन्यूरी का मतलब हुआ गरीबी, दरिद्रता या फिर कोई भी चीज का अभाव होना. और वो जो है अभाव, वो उसका एग्जैक्ट जो वर्ड है वो है डेस्टिट्यूशन. डेस्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज की कमी होना, अभाव होना. ठीक है, उसके बाद में आता है अफ्रंट. अफ्रंट का मतलब हो गया कोई भी चीज का अपमान करना, यानी कि अपमान होता है उसको बोलते हैं अफ्रंट. ठीक है, अफ्रंट का मतलब क्या हो गया? अपमान. हम किसी की बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं, उसको बोलेंगे अफ्रंट. ठीक है, ऐसे अपमान से आप ऐसे याद रख लेना. ठीक है, उसका होता है इनडिग्निटी. वैसे डिग्निटी क्या होता है? प्रतिष्ठा होता है. और इनडिग्निटी का मतलब क्या हो गया? अपमान हो गया, असम्मान हो गया कोई भी चीज का. ओके दोस्तों, नेक्स्ट है अमिएबल. अमिएबल का मतलब क्या हो गया? हमारी जो दोस्ती होती है, मित्रता होती है, उसको बोलेंगे. ठीक है, एमिएबल का मतलब क्या हो गया? जो फ्रेंडशिप जैसा व्यवहार होता है उसको, जो बिहेवियर लाइक ए फ्रेंड. ओके, तो एमिएबल मीन्स क्या हो गया? हार्मोनियस. हार्मोनियस का मतलब हो गया फ्रेंडशिप जैसा सामंजस्य बनाए रखना, हार्मोनियस. ठीक है, मैत्रीपूर्ण जिसको अपन बोलेंगे, दोस्ती जैसा व्यवहार, प्रेम पूर्वक व्यवहार, दैट इज द सेम. ये इसका क्या हो गया? सिमिलर वर्ड हो गया, ये इसका सिनोनिम हो गया. क्वेश्चन नंबर 4. एज्योर. एज्योर जैसे आकाश का एक जो नीला रंग होता है उसको बोलते हैं, एज्योर बोलेंगे. तो ये काफी बार पूछा हुआ है ऐसा. तो एज्योर मीन्स ब्लू. जो नीला रंग होता है आकाश का, उसका, जैसे कि ये वाला जो कलर है, ये वाला तो ज्यादा है, तो वैसे जो नीला कलर है वो इसका क्या हो जाएगा? ब्लू. एज्योर बोलेंगे इसको. उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन पॉइंट 5. इम्पोस्टर. इम्पोस्टर का मतलब क्या हो गया? ढोंगी. ठीक है, इम्पोस्टर का मतलब क्या हो गया? ढोंगी, छल कपट करने वाला. ठीक है, ढोंग रचने वाला, स्वांग रचने वाला. तो इसको बोलेंगे हम डिसेप्शन. आपका जो नेक्स्ट जो आता है डी ऑप्शन इसका, डिसेप्शन. डिसेप्शन का मतलब क्या हो गया? ढोंगी हो गया. समझ आया आपको? इम्पोस्टर का क्या हो गया? सिमिलर वर्ड डिसेप्शन हो गया. ठीक है, इनविडियस. इनविडियस का मतलब क्या हो गया? द्वेष जिसको बोलेंगे, दिल के अंदर क्या होना? क्रोध होना, चिड़चिड़ापन होना, ये एक क्या है? इनविडियस है. तो इनविडियस का मतलब क्या हो गया इसके अंदर? इररेप्टेबल. इररेप्टेबल क्या हो गया? इररेप्टेबल का मतलब क्या हो गया? क्रोधी, चिड़चिड़ा. ठीक है, ये इसका आंसर ए हो जाएगा. उसके बाद में नेक्स्ट आता है बैसफुल.
बेसफुल मीन्स क्या हो गया, संकोच रखने वाला। बेसफुल मीन्स संकोच रखने वाला, मन के अंदर आपका जो हेजिटेशन जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है, उसको, तो वो होता है साई। साई का मतलब संकोची, हेजिटेशन वाला। ओके। ट्राइवल, ट्राइवियल का मतलब क्या हो गया, तुच्छ हो गया। ये बार बार पूछी हुई है ये भी। ट्राइवियल का मतलब क्या हो गया, तुच्छ। ओके। तो तुच्छ क्या होता है, इसका जो अनइम्पोर्टेंट होता है, जो कोई भी चीज का काम की नहीं होती है, कोई भी चीज जिसका कोई यूजफुल नहीं होता है, तुच्छ, उसको बोलेंगे। तो ट्राइवियल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है रिवेलरी। रिवेलरी क्या होता है भाई, प्रतिद्वंदी होता है, ठीक है ना। तो प्रतिद्वंदी जो होता है वो मतलब कंपटीशन वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ओके। अपॉलिटिकल, अपॉलिटिकल का मतलब क्या हो गया, अराजनीतिक, जो राजनीति के अंदर इंटरेस्ट नहीं रखता हो। तो इसके अंदर देखिए सीधा आपका ऑप्शन आ गया, नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, दैट इज अपॉलिटिकल। कई बार ऐसा भी आपसे सीधा पूछ लेते हैं, ये भी पूछा हुआ है, आपके ही एग्जाम में पूछा हुआ है, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसी में। तो अपॉलिटिकल का मतलब क्या हो गया, नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट आता है ओमनियस। ओमनियस मीन जानते हो, ओमनियस क्या होता है, जिसको अपन बोलते हैं ना अशुभ, ठीक है, जिसमें अपशकुन होता है, जो क्या होता है, थ्रेटनिंग होता है, मतलब शंकापूर्ण होता है, आशंका पैदा होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ओमनियस बोलेंगे। तो इसका जो एग्जैक्ट वर्ड होगा इसके अंदर वो ये होगा, थ्रेटनिंग वाला, यानी कि मन में आशंका प्रद, जिसको अपन बोलेंगे। फोमेंट, फोमेंट क्या होता है, कोई भी चीज को उकसाना होता है। फोमेंट क्या हो गया, उकसाना, भड़काना, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड है इसका, जिसके अंदर जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा इंस्टिगेट। इंस्टिगेट मीन्स भड़काऊ, क्या कहते हैं, इंस्टिगेटिव स्पीच, भड़काऊ भाषण, ये हो गया, ठीक है। लीडर इंस्टिगेटेड, ऐसे आएगा ना, लीडर ने भड़काया। तो ये वाला जो चीजें हैं फोमेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ढंग से समझना है इसको। फोमेंट का क्या हो गया, इंस्टिगेट हो गया। ओके। उसके बाद में आता है वैग्री। वैग्री क्या होता है, वैग्री होता है सनक, ठीक है। वैग्री का मतलब सनक, जिसको अपन बोलेंगे लहर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका होगा कैप्रिस। कैप्रिस का मतलब हो गया सनक या उमंग, जिसको अपन बोलेंगे, कोई भी चीज़ की सनक पैदा हो जाना है, कि जिसमें जो आपके अंदर सनक पैदा हुई हुई है कि मुझे एग्जाम पास करना, कुछ भी हो जाए। ओके। तो ये वाली चीज़ें क्या हैं, कैप्रिस होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट आता है आपका मैकब्रे। मैकब्रे मीन्स भयावह है, जिसको अपन बोलेंगे भयावह, खतरनाक। ओके। तो इसका ग्रूसम, ग्रूसम का मतलब भयावह है। ओके। मैकब्रे का मतलब भयावह है, खतरनाक, जो ऐसा मंजर जो देखा नहीं जा सका। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रूसम हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ गया ग्रिट। ग्रिट मीन्स हो गया साहस। ग्रिट मीन्स क्या हो गया, साहस हो गया। और इसका करेज, करेज मीन्स साहस। इस तरह से ये जो 15 जो वर्ड्स थे वो तो थे आपके सिनोनिम, वो थे सिमिलर वर्ड थे। अब उसके बाद में आते हैं आपके एंटोनिम्स आते हैं, अपोजिट वर्ड आते हैं। स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है। स्टार्टल्ड जो होता है वो होता है कोई भी चीज का चौंका हुआ, मतलब आदमी ऐसे नहीं, भौचक्का जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है। तो उसको वो एग्जैक्ट जो वर्ड होता है उसका स्टार्टल्ड होता है। ओके, समझ आया आपको। तो इसका रिलैक्स्ड, कोई आदमी बिल्कुल रिलैक्स्ड महसूस करता है, तो दैट इज इसका जो है ऑपोजिट वर्ड हो गया, इसका एंटोनिम हो गया। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है फ्रेश। फ्रेश का मतलब ताजा, फ्रेश मीन्स ताजा, स्टेल बासी, फ्रेश ताजा, स्टेल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, और वैसे है भी इजी है, आप आराम से याद कर सकते हो। चेस्ट, चेस्ट क्या होता है भाई, चेस्ट मीन्स पवित्र। चेस्ट मीन्स क्या हो गया, पवित्र हो गया। कोई भी चीज जो साफ सुथरी शुद्ध होती है, पवित्र होती है, दैट इज द
जस्ट हो गया। उसको बोलेंगे डिफाइल्ड। डिफाइल्ड मीन्स मैला करना कोई भी चीज को, अपवित्र बनाना, उसको डिफाइल्ड करना। ओके, नेक्स्ट फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का क्या होता है, कोई भी चीज होती है वो काल्पनिक, जिसको बोलेंगे फिक्शन। फिक्शन होता है ना, फिक्शन, फिक्शन पे होता है। फिक्टिशियस मीन्स ये क्या हो गया, फिक्शन, काल्पनिक जिसको अपन बोलेंगे। ओके, तो कोई चीज काल्पनिक होती है वो, और एक होता है उसका एग्जैक्ट फटल। फटल का मतलब जो वास्तविक दिखे, मतलब ऐसे फटल का मतलब क्या होता है, घातक होता है, प्राण घातक होता है, जानलेवा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो काल्पनिक जो है वो, इसका एग्जैक्ट वर्ड इसके अंदर, सस्पिशियस का मतलब शंकालु, इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी का मतलब भी अपन कोई भी चीज का अनुमान लगाते हैं, तो नोवेल आप तो जानते हो, बट इसका जो फटल एग्जैक्ट जो वर्ड होगा उसके में ये आएगा इसका। ओके, जो मतलब सामने ऐसा जो खतरनाक चीज हमें दिख रही हो। ठीक है, इस तरह से। 5 हॉटी। हॉटी क्या होता है, हॉटी होता है कोई चीज का घमंड, जिसको अपन बोलेंगे। ठीक है, प्राउड जिसको अपन बोलेंगे, हॉटी। ओके, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, हम्बल। हम्बल का मतलब आदमी हम्बल होता है ना, जिसको बोलेंगे विनम्र, जिसको अपन बोलेंगे। एक तो होता है हॉटी का मतलब घमंडी, और दूसरा क्या होता है, विनम्र होता है, तो उसका क्या हो गया आपका, हम्बल हो गया। अगला था आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल तो जानते हो आप, आर्टिफिशियल चीज जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है। ठीक है, कृत्रिम। और प्राकृतिक, नेचुरल। प्राकृतिक, नेचुरल, आंसर बी हो गया। उसके बाद में ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट क्या होता है, ट्रांजिएंट होता है कोई भी चीज जो है आपका, जिसको अस्थाई होती है। ठीक है ना, अस्थिर होती है, ट्रांजिएंट, अस्थिर चीज। और उसका एग्जैक्ट जो वर्ड होगा, जो चिर यानी कि हमेशा से रहने वाली, इटरनल, हमेशा तक रहने वाली जो चीज होती है उसको बोलेंगे अपन इटरनल बोलेंगे। ट्रांजिएंट का मतलब हो गया कुछ टाइम तक रहने वाली कोई चीज, अस्थिर होगी, अस्थाई होगी। ठीक है, और उसका इटरनल का मतलब कोई भी चीज अंत तक रहने वाली। रेलिंक्विश। अगला है रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मतलब क्या हो गया, छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, रेलिंक्विश का मतलब कोई भी चीज का त्यागना। और पजेज, कोई भी चीज का आधिपत्य जमाना उस पर, अपने पास में है और ये क्या हमने छोड़ दी, ये चीज हमारे पास में है, तो इसका एग्जैक्ट जो वर्ड होगा वो होगा बी, पजेज। अनटाई। अनटाई हो गया, अनटाई का मतलब हो गया कोई चीज को अनचैन करना। अनटाई का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज को खोलना, अनचैन करना। ठीक है, और उसका हो जाएगा बाइंड, बांधना। क्या हो गया, बाइंड, इसका वर्ड होगा एग्जैक्ट एंटोनिम बाइंड। रेकलेस। रेकलेस का मतलब हो गया लापरवाह। ठीक है, लापरवाह है, और ये हो गया बोल्ट, इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा इसमें, बोल्ट होगा। उसके बाद में लंच। लंच का मतलब होता है मध्याह्न। लंच, अपन लंच बॉक्स उसी से करते हैं ना, दोपहर का भोजन जो होता है उसको भी तो लंच बोलते हैं। तो मध्याह्न का मतलब बीच का हो गया, और शुरुआत का क्या बोलेंगे, शुरुआत का बिगिन। तो इसका आंसर 11 में बी आ गया। नेक्स्ट 12 का रिलाइड। रिलाइड मीन्स क्या हो गया, कोई भी चीज पर निर्भर होना, रिलाइड होना। ठीक है ना, रिलाइड मीन्स निर्भर, और अपने इसका जो आंसर होगा वो होगा डाउटेड। कोई भी चीज पे निर्भर ना होके संदेहप्रद होना, उस पर क्वेश्चन भी बोल सकते हैं उसको, क्वेश्चन। ओके, तो आंसर क्या हो गया इसका, डाउटेड। अगला आ रहा है कमेमोरेट। कमेमोरेट मीन्स हो गया मनाना, किसी को अपन जब मनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कमेमोरेट बोलते हैं। कमेमोरेट का मतलब क्या हो गया, मनाना हो गया। और दूसरा क्या हो गया, उसका जो एंटोनिम होता है वो क्या हो गया, नेग्लेक्ट, हम उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, या तो किसी को मना रहे हैं, ठीक है, या फिर उसको अनदेखा कर रहे हैं, मतलब उपेक्षा कर रहे हैं, तो उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ए इसका क्या हो गया, आंसर हो गया एग्जैक्ट। अगला आता है टाइडियस। टाइडियस का मतलब थका हुआ, क्या हुआ, उबाऊ जिसको अपन बोलेंगे। टाइडियस का मतलब क्या हो गया, उबाऊ, थका देने वाला। और एक्साइटिंग, उत्तेजित करने वाला, आपका उमंग भर देने वाला।
एक्साइटिंग। ओके, ये इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे आता है लेथर्जी। लेथर्जी भी है, वो आपकी एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेथर्जी मीन्स होता है सुस्ती, ठीक है। सुस्ती आपके दिल में आती है, आपके माइंड में आती है, आपकी बॉडी में आती है, तो उसको क्या बोलेंगे? लेथर्जी बोलेंगे, सुस्ती बोलेंगे। और इसका विगर मतलब एकदम ऐसे उमंग भरा, एनर्जेटिक जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इंपॉर्टेंट जो एंटोनिम सिनोनिम है मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और भी आपके लिए आते रहेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखना ना भूले अंग्रेजी एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।